तो पार्क में नशा कर करके लोग घूम रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि पुलिस प्रशासन का भी ये गश्त यहाँ पे होना चाहिए था, वो नहीं है। तो मतलब कितने अनसेफ है ये लोग। पुलिस के दो दो थाने पड़ते हैं हमारे वार्ड में। ये समस्या है कि ये योगा घर बन गया है ना, जो पार्क, इस पार्क की आड़ में, ये योगा घर के आड़ में यहाँ पे बहुत बच्चे नशा करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, लड़कियों को लाते हैं यहाँ पे और इतना मारते हैं, अगर उनको बोलो तो वो घर में घुस के मारने की धमकी देते हैं। जब ऐसे चौराहे पे ऐसे मर्डर हो सकता, तो सोचिए कोई आम जनमानस अगर आज अकेले में कहीं निकल जाए तो उसका क्या हाल होगा। तो मैं इस वक्त की ये बड़ी खबर सागरपुर दुर्गा पार्क इलाके से, जहां संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 8 मार्च को ही उन्होंने क्षेत्र में आवारा घूमने वाले युवकों को लेकर थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन प्रशासन की उदासीनता यहां भी देखने को मिली। और एक बड़ा हादसा हम सबके सामने, जहां सागरपुर के दुर्गा पार्क इलाके में एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान प्रमोद कुमार के रूप में हुई है, जो नजदीक की गली का रहने वाला है। खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी है। ये हादसा है या हत्या, इसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने कब्जे में शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्व विधायक विनय मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में खराब कानून व्यवस्था का भी आरोप लगाया है। तो वहीं स्थानीय पार्षद तिलोत्तमा चौधरी भी उनके साथ मौजूद रही। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो पत्रकार किरण शर्मा को यहाँ के लोगों ने बताया कि 8 मार्च को ही उन्होंने क्षेत्र में आवारा घूमने वाले युवकों को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद यह घटना हम सबके सामने है। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनवाते हैं विनय मिश्रा, तिलोत्तमा चौधरी और यहाँ के स्थानीय लोगों का आखिर इस पूरे मामले पर क्या रुख है। देखिए, सबसे पहले तो मैं परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो आज इस माँ के आंख में इतने आंसू हैं, उसका जवाब दही तय करने का समय है। बहुत दुखद है कि एक नौजवान, जो ये चलता हुआ चौराहा है, आप देखिए ये बगल में पार्क है, इस पार्क में हजारों लोग रहते हैं और इतने लोग होने के बावजूद लोग क्राइम करके चले जाते हैं। एक नौजवान की हत्या हो जाती है और यहाँ पे कानून व्यवस्था को चिढ़ाने के लिए खुला छोड़ के बिठा के चले जाते हैं कि ये देखो जी हमने मार दिया। तो आप सोचिए आज कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है और आज जो है कोई सुध लेने वाला नहीं है। बहुत दुखद है। मैं तो ये मांग करता हूँ होम मिनिस्टर साहब से कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए और जो ये हत्या हुई है इसकी तह तक जाए और दोषियों को बख्शा ना जाए, क्योंकि दोषियों ने सिर्फ मर्डर नहीं किया है, दोषियों ने एक तरीके से कानून को चैलेंज भी किया कि मार के और खुल के यहाँ बिठा के गए हैं। और ये चलता हुआ चौराहा है, आप देखिए चारों तरफ आवास है, यहाँ हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं, प्रवासी लोग यहाँ रहते हैं, जो बाहर से लोग यहाँ आए हैं, अपना काम धंधा करने आए हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं और ये पार्क है। जब ऐसे चौराहे पे ऐसे मर्डर हो सकता, तो सोचिए कोई आम जनमानस अगर आज अकेले में कहीं निकल जाए तो उसका क्या हाल होगा। तो मैं यही मांग करता हूँ और मेरी करबद्ध प्रार्थना भी है, क्योंकि एक माँ का बच्चा गया है और बच्चे उसकी बेटी भी है और उस परिवार में अब कोई नहीं है उसको देखने वाला। तो कानून व्यवस्था इतनी मजबूत की जाए ताकि जो दोषी हैं, जब कोई हथियार उठाए तो उनके मन में कानून का डर होना चाहिए, जो आज कहीं ना कहीं खत्म हो गया। इस जानकारी आपको मिली है और कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहिए। और मैम, आर्थिक मदद की भी क्या आप मांग करते हैं इनके लिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज जिस बच्चे की हत्या हुई है, पहले उसकी मिसेस की डेथ हो चुकी थी, 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, बहुत गरीब सा परिवार है और ऐसे में आज उसकी माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं। निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और जिस तरह से हमारे विधायक जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार की फेलियर है कि इस तरह की वारदातें इस क्षेत्र में कुछ दिन पहले भी हाथ कान का वगैरह काट दिए गए थे। इसी एरिया में हम लोग आए थे लगभग 5-6 महीने पहले। सागरपुर में इस तरह की हत्या हुई है, तो निश्चित रूप में कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए। जिस चीज के लिए पुलिस होती है, लोगों को सुरक्षा देने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, ताकि पुलिस के निरीक्षण में लोग आराम से अपने घरों में रह सके, सो सके। पर आज रात जैसे उसकी माँ का कहना है कि 10 बजे मेरा बच्चा निकला
और सुबह 4 बजे मुझे पता लगता है कि उसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो मतलब कितने अनसेफ है ये लोग। पुलिस के 2-2 थाने पड़ते हैं हमारे वार्ड में, और इतनी बड़ी दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप पे ये बहुत शर्मनाक घटना है, और इस तरह की वारदातें दिल्ली में बहुत सारी हो रही हैं, क्योंकि और इससे ये पता लगता है कि कहीं भी हमारा एलजी, हमारे होम मिनिस्टर फेलियर हैं अपनी दिल्ली राजधानी जैसी जगह पर लोगों को सुरक्षा देने में। ये होना चाहिए। और जिस तरह के गरीब परिवार की इस तरह से मौत हुई है और एक यंग बच्चे की डेथ हुई है, तो आर्थिक मदद भी सरकारी उनको मिलनी चाहिए। मर्डर इसलिए है कि उसके चेहरे पे काफी निशान भी थे, हाथ में भी थे, हमने देखा है। और यहाँ पे जो है ये पार्क है, तो पार्क में नशा कर करके लोग घूम रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि पुलिस प्रशासन का भी एक गश्त यहाँ पे होना चाहिए था, वो नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अभी एक इनके जीतने के बाद ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, 2-3 हादसे हो गए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या ये लोग यहाँ के जो राजनेता हैं इनके कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? कुछ पुलिस को यहाँ पे गश्त वस्त लगाएं। अभी 2-3 घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, जैसे कि हमारे विधायक जी ने बताया, अभी निगम पार्षद जी ने बताया, तो इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो है कड़ा से कड़ा इंतजाम होना चाहिए, ताकि ये जो है ये घटनाएं आगे ना हो। मैं तो यही कहूँगी। आपका नाम? मेरा नाम सुषमा जैन है। सुषमा जी, क्या समस्या है यहाँ? यहाँ पे ये समस्या है कि पार्क में ये योगा घर जो बना है और मेरे उस तरफ घर की तरफ ट्यूबवेल बना है, उसकी आड़ में सारे दिन लड़के, कोई जुआ खेलता है, कोई दारू पीता है, कोई गांजा पीता है, लड़कियों को लाते हैं, बच्चों को मारते हैं, लड़कियों को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो मैंने आज से 4 साल पहले भी शिकायत लगाई थी, तब भी कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। और अभी फिर मैंने 8 मार्च को फिर लगाई है कंप्लेंट। कोई लेडीज अगर उन्हें रोकती है कि भी तुम इसको क्यों मार रहे हो, तो हमें वो गाली देते हैं गंदी गंदी, और कहते हैं हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। तो पुलिस प्रशासन क्या कहते हैं? मैं गई थी पुलिस में, तो एक मैडम मिली थी, उन्होंने बस साइन करके मुझे इस पे दे दिए कि हम देखेंगे, पकड़ेंगे, जाएंगे। अभी तक कोई पुलिस वाला कंप्लेंट किस तारीख को की थी आपने? 8 मार्च को। और आज यहाँ पर जैसे मर्डर हुआ है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? वही महसूस हो रहा है, कोई किसी को भी मार दे रहा है, और डर की वजह से कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो है ही ऐसे, घर में घुस के किसी को भी मारेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अरे भाग क्यों रहे हो? डर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो किराएदार है भैया। नहीं, किराएदार हैं जैसे यहाँ बता रहे हैं कि हाँ, ऐसा ही होते हैं, लड़की उड़की आते हैं, ले आते हैं, हम लोग सब बोलते हैं तो कहते हैं भैया तुम्हारे पार्क है क्या बाप का, ये तुम बोल रहे हो तो ऐसे बोलते और तो ऐसे ही बोलते हैं। हम कुछ नहीं डरते भैया, 4-5 ईंटें चला देंगे तो क्या करेंगे हम लोग। क्या कहते गाली भी देते हैं। तो कभी आपने कहीं और शिकायत की? वो दीदी करिए शिकायत, साइन है, सबके साइन है पूरे मोहल्ले में। हम लोग सब लोग साइन किए हैं, दीदी भी करिए शिकायत, उल्टे हम लोग गाली देंगे। कब से चल रहा है ये? बहुत दिन से चल रहा है। योगा घर बना है। संदिग्ध स्थिति में शव मिला है। शव में यह भी बताया जा रहा है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान है, खून वहां लगा हुआ है चेहरे पर, और शव जो है जमीन पर गिरा हुआ था वो व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हुई। तो ये तमाम चीजें जो संदिग्ध हालात पैदा कर रही हैं, और इलाके में इसके बाद लोगों में इस बात को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। हर कोई इसका सच जानना चाहता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सागरपुर के दुर्गा पार्क इलाके से, जहां एक संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला है। ये वही जगह है जहां प्रमोद नाम के नौजवान की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में शव पाया गया है। ये हत्या है या कोई दुर्घटना, फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस हादसे के बाद यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर दहशत है कि आखिर राजधानी जैसे सुरक्षित इलाके में एक नौजवान सड़क पर एक संदिग्ध हालत में पाया जाता है, तो लाव लश्कर के साथ सवाल तो उठता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था आखिर कहाँ है। और ये तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये सुरक्षा में धत्ता साबित हो रहे हैं।